है। तो अब देखिए हम अपने पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहां पे कॉमन कॉमन टर्मिनोलॉजीज यूज्ड विद डेटा, ये अपने यूनिट 2.1 का पार्ट है। ओके, तो अब देखिए व्हाट इज डेटा। डेटा इज इंफॉर्मेशन इन एनी फॉर्म। ओके, फॉर एग्जांपल आप देखिए ये जो अपन ने टेबल बनाई है ये एक डेटा है। A table with information about plots is data. प्लॉट, जो जमीन के जो प्लॉट अपन देखते हैं उनकी बात हो रही है। ईच रो विल कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट प्लॉट्स। तो हर एक रो देखिए ये एक प्लॉट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। प्लॉट, घर, कि भाई इस घर का एरिया कितना है, प्लॉट साइज कितनी है 1200 स्क्वायर फीट, नंबर ऑफ रूम्स कितने 2 BHK, प्राइस कितनी है 2.5 लाख। सिमिलरली ये एक दूसरे घर या प्लॉट के बारे में बात हो रही है, ये तीसरे के बारे में, चौथे के बारे में, एंड सो ऑन। राइट, प्राइसेस पे आप उतना मत जाइए। तो अब इसमें देखिए एवरी प्लॉट इज डिस्क्राइब्ड बाय सर्टेन फीचर्स। फीचर्स को आप ये मान लीजिए कि इनपुट को हम फीचर्स भी बोलते हैं। लूजली स्पीकिंग, नॉट स्ट्रिक्टली, लूजली स्पीकिंग क्या होगा ना, फीचर्स आप सेलेक्ट करेंगे। सो फॉर एग्जांपल अब आप देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ है कॉलम्स ऑफ द टेबल्स आर कॉल्ड फीचर्स, नॉट ट्रू। ओके, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दिस इज नॉट ट्रू। क्या होता है, अब जैसे इसमें देखिए ना, कॉलम्स आपके प्लॉट साइज है, नंबर ऑफ रूम्स है, एंड प्राइस है। लेकिन मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम, जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं वो ये है कि गिवन प्लॉट साइज एंड द नंबर ऑफ रूम्स टेल मी कि क्या प्राइस होगा उस प्लॉट का। भाई आप क्या करना चाह रहे हैं, आप किसी मान लीजिए रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलर के लिए एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बना रहे हैं। तो बहुत सारे प्लॉट्स की क्वेरी उनके पास आती रहती है कि यार ये फलाना प्लॉट है, इसकी क्या प्राइस होगी। तो आप एक क्या सही एस्टिमेट दें प्राइस का कि बायर खरीदे भी, राइट, मतलब हमको भी नुकसान ना हो और बायर भी उसको। तो एक बेसिकली जो एक ऑप्टिमल प्राइस है वो क्या होनी चाहिए। तो आपके पास मान लीजिए 1 लाख रोज हैं। अब 1 लाख रोज का क्या मतलब हुआ कि आपके पास 1 लाख घर का या प्लॉट्स का डेटा है। अब आपसे कोई नया सवाल पूछा जाएगा, राइट, तो आप उसका जवाब दे पाने चाहिए। बट सवाल कैसे पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा आपको इनपुट की टर्म्स में। तो कॉलम्स ऑफ द टेबल्स आर कॉल्ड फीचर्स। नो, दिस इज नॉट अ फीचर। नॉट अ फीचर, दिस इज अ लेबल। राइट, भाई ये तो आप डिटरमाइन करना चाहते हो ना। लेबल्स अलग चीज होती है, फीचर क्या होता है। तो अगर आपके डेटा सेट में ये तीनों एक साथ आए भी हैं तो आप इसको अलग से ट्रीट करेंगे। ये आपका फीचर नहीं है, ये आपके फीचर्स हैं। ओके, सो इन द प्लॉट्स डेटा सेट एग्जांपल, प्लॉट साइज इज अ फीचर, नंबर ऑफ रूम्स इज अ फीचर। अगर यहां पे मान लीजिए एक कॉलम और होता लोकेशंस का, राइट, कि कौन सी लोकेशन में है, दिल्ली में है, जयपुर में है, जैसलमेर में है, बाड़मेर में है, कहां पे है, तो दैट लोकेशन एंड और भी चीजें हो सकती है। नंबर ऑफ किचन हो सकता है, ये हो सकता है कि अगर घर बना हुआ है तो उसकी एज क्या है, कितने साल पुराना है, 40 फीट रोड पे है, 60 फीट रोड पे है, 80 फीट रोड पे है। ओके, बट लेबल्स आर नॉट फीचर्स। ओके, तो फिर अब लेबल्स क्या है। लेबल इज द प्रिडिक्शन दैट आर मॉडल विल मेक। भाई याद कीजिए, इनपुट ML या फिर DL एल्गोरिदम एंड देन आउटपुट।
तो ये जो आउटपुट है, ये जो प्रिडिक्शन है, वो अपना लेबल है। आमतौर पे आप क्लासेस को डिटेक्ट करेंगे, ओके, कि भाई इसमें कैट है, या इसमें कोई डिजिट है, या इसमें ऑरेंज है, कि इसमें ग्रेप्स है, कि इसमें क्या है। लेबल इज द प्रिडिक्शन दैट आवर मॉडल विल मेक। तो इस केस में लेबल क्या होगा? इस केस में लेबल होगी एक्चुअल प्राइस। इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। तो अब सपोज कीजिए, अगर आपको प्राइस नहीं पता करनी, आपको तो ये पता करना है कि अगर नंबर ऑफ रूम्स ये है, प्राइस ये है, तो ये बताओ कि प्लॉट साइज कितनी रही होगी। तो उस केस में अब आपके ये लेबल हो जाएगा एंड ये दोनों आपके फीचर्स हो जाएंगे। तो फीचर्स क्या होंगे, लेबल क्या होंगे, ये आपको प्रॉब्लम एट हैंड से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। सपोज कीजिए कोई आपको कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं आपको प्लॉट साइज दूंगा, मैं आपको प्राइस इन लाख्स दूंगा, आप मेरे को ये बताइए कि क्या वो 2 BHK, 3 BHK या 4 BHK के लिए सूटेबल है। तो उस केस में ये फीचर हो जाएगा, ये फीचर हो जाएगा एंड ये लेबल हो जाएगा। ओके, तो प्रॉब्लम एट हैंड पे आप डिसाइड करेंगे कि ये फीचर है कि लेबल है। ओके, इवन इफ द डेटा सेट कंटेन्स लेबल इन अ कॉलम, तो आप क्या करोगे, आप उसको सेपरेट करोगे ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो अगर ये हमारा लेबल है तो हम ट्रेन इस इनपुट के साथ करेंगे एंड ये हमारा आउटपुट प्रेडिक्शन होगा। डेटा कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, लेबल्ड एंड अनलेबल्ड। तो अब ये देखिए, लेबल डेटा सेट बहुत अच्छा एग्जांपल बनाया था, देखिए जेमिनाई ने। लेबल डेटा सेट, भाई ये टोकरी है, इसमें सारे फ्रूट्स हैं, इसमें वेजिटेबल्स हैं, इसमें टॉय एनिमल्स हैं, इसमें टॉय व्हीकल्स हैं। तो ये एक लेबल डेटा सेट है। हर एक टोकरी में जो लेबल लगा रखा है हमने, उसी टाइप की ऑब्जेक्ट्स हैं। इस केस में आपने सब कुछ एक ही टोकरी में एक साथ रख दिया है, कोई लेबल नहीं है, राइट। तो इसी में व्हीकल्स भी हैं, इसी में सारे टाइप के टॉयज हैं। तो अगर आप इसको सबको इसमें रख के एंड इस पे लेबल लगा देते हैं टॉयज, तो दिस टॉयज बिकम्स अ लेबल। ओके, कोई लेबल नहीं है, कुछ नहीं है, तो दिस इज अनलेबल्ड डेटा सेट, दिस इज अ लेबल डेटा सेट। लेबल डेटा टू विच सम टैग लेबल इज अटैच्ड, फॉर एग्जाम्पल नेम, टाइप, नंबर, जो भी। अनलेबल्ड डेटा, द रॉ फॉर्म ऑफ डेटा, डेटा टू विच नो टैग इज अटैच, जैसे कि इस केस में कोई टैग अटैच नहीं है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग डेटा सेट? ओके, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेनिंग डेटा सेट is a collection of examples given to the model to analyze and learn. Again, analyze and learn, not in human sense. So, for example, ये अपना फीचर 1 है, ये अपना फीचर 2 है एंड ये अपना लेबल है। फीचर 2, फीचर 1, ओके, या फिर x1, x2 बोल दीजिए। Just like how a teacher teaches a topic to the class through a lot of examples and illustrations. एक बार इसको पढ़ लीजिए and that's it, right? Human kind of emotions attach मत कीजिए. Just like a teacher teaches, no. Machine learning is done in a different sense, not like human beings interact with each other. Similarly, a set of label data is used to train AI model. तो हमारे केस में देखिए, सिर्फ हम लेबल डेटा को यूज करेंगे ट्रेन करने के लिए। तो इस केस में अगर आपको ट्रेन करना है तो आप देखिए, प्लॉट साइज, नंबर ऑफ रूम्स, ये आपका इनपुट हो जाएगा, गिवन टू ML एल्गोरिदम, ओके, गिवन टू ML एल्गोरिदम और DL एल्गोरिदम, एंड देन आपके आउटपुट देगा।
जो आउटपुट है बेसिकली वो आपका लेबल भी है। नाउ what do you mean by a testing data set? Now testing data set, this testing word is not common. It is usually called test data set, right? So testing, जैसे उधर ट्रेनिंग डेटा सेट था, लिटरेचर रिसर्च में आप देखेंगे तो उसको ट्रेनिंग डेटा सेट ही मिलेगा, लेकिन टेस्टिंग डेटा सेट की जगह आपको आमतौर पे मिलेगा इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस टेस्ट डेटा सेट। तो अब टेस्ट डेटा सेट का क्या काम है, देखिए। टेस्टिंग डेटा सेट इज यूज्ड टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल। भैया आपने एक इनपुट को एमएल मॉडल बना के आउटपुट निकालने का काम कर रहे हैं। जब मैं इसको ट्रेनिंग डेटा सेट के अलावा दूसरे सेट से एग्जांपल्स देता हूं तो ये कितना सही करता है मेरा एमएल एल्गोरिथम, राइट? इसको नापने के लिए टेस्ट डेटा सेट का काम होता है। अब देखिए, आप मान लीजिए आपके पास 1 लाख एग्जांपल्स हैं ट्रेनिंग डेटा सेट में। तो अब 1 लाख एग्जांपल्स अगर हैं, लेकिन आपका असली काम क्या है? आपका असली काम तो यह है ना कि जब उन 1 लाख के अलावा कोई सवाल आएगा तो उस पर हमारा प्रिडिक्शन हमको चाहिए। भाई अगर मेरा क्वेश्चन हमेशा इस 1 लाख डेटा सेट के अंदर ही रहने वाला है तो फिर तो मेरे को मशीन लर्निंग करनी क्यों है? भाई उस जो मेरे पास टेबल है उसमें जिसमें इतने सारे डेटा रोज हैं, एग्जांपल्स हैं 1 लाख, तो उसको देखो और आंसर बताओ। उसमें प्रिडिक्शन करने की क्या जरूरत पड़ी? प्रिडिक्शन करने की मेरे को जरूरत पड़ेगी उस डेटा सेट के लिए, उस डेटा के लिए जिसपे मेरा एल्गोरिथम ट्रेन कभी हुआ ही नहीं है। वो नए एग्जांपल्स हैं मेरे एल्गोरिथम के लिए। तो जब जो नए एग्जांपल्स पे हम जिस डेटा सेट से टेस्ट करते हैं, राइट? तो मान लीजिए अगर ये आपका पूरा डेटा सेट था, इसमें आपने बना दिया कि इन सब पे मैं ट्रेन करूंगा, ये मेरा ट्रेनिंग डेटा सेट है, तो आप कुछ टेस्ट डेटा सेट के एग्जांपल्स अलग रख लेते हैं। इस पे हम कभी ट्रेन नहीं करते, नेवर ट्रेन ऑन दिस, राइट? So just like how a teacher takes a class test related to a topic to evaluate the student, to evaluate the understanding level of students, एक बार सुन लो, समझ लो, this analogy actually makes sense, but दिमाग में हमेशा ये रखो कि बात एल्गोरिथमिकली चल रही है। टेस्ट इज परफॉर्म्ड विदाउट लेबल डेटा एंड देन वेरीफाई रिजल्ट्स विद द लेबल्स। तो अब सपोज करो आपने एक नया एग्जांपल दिया यहां पे कि 2500 स्क्वायर फीट, व्हाटएवर, 3 BHK, और फिर आपका एल्गोरिथम आपको बोलता है 2.9 लाख। अब आपके एल्गोरिथम ने बोला 2.9 लाख, आप इसको चेक करो कि टेस्ट डेटा में असली में आंसर क्या है। मान लीजिए असली में आंसर है 3.5 लाख, तो यानी कि आपका एल्गोरिथम 60,000 का एरर कर रहा है, ओके? या फिर अगर आपका एल्गोरिथम बताता है कि भाई 2.9 लाख डेटा में है एंड 2.9 लाख ही एल्गोरिथम बता रहा है, तो एल्गोरिथम इज डूइंग अ वेरी गुड प्रिडिक्शन। Now recap about these two data sets. ट्रेनिंग डेटा सेट हमको चाहिए एमएल एल्गोरिथम बनाने में, कि ये एल्गोरिथम है हमारा जो इनपुट लेगा और आउटपुट देगा। टेस्ट डेटा सेट हमारा क्या करेगा कि भाई जो भी आपने बना दिया है इसको टेस्ट तो करोगे ना कि ये उस डेटा सेट पे कैसे कर रहा है जो आज तक हमने कभी देखा ही नहीं है, राइट? तो उसको टेस्ट करने के लिए आपने एक नया, उसी आपके डेटा सेट में से आप कुछ डेटा को होल्ड कर लेते हैं, उस पर ट्रेन नहीं करते हैं, तो उसमें टेस्ट करके आप देखते हैं एंड देन आप देखते हैं कि आपके मॉडल की एक्यूरेसी कैसी है टेस्ट डेटा सेट पे। आप कभी भी ट्रेनिंग डेटा सेट पे एक्यूरेसी टेस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज मोस्ट लाइकली क्या, आपने अगर अच्छे से ट्रेन किया है तो उस पर तो मॉडल की एक्यूरेसी अच्छी होनी ही चाहिए।
आई थिंक दैट इज इट। सो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू सो, एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियोस। थैंक यू।